चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा, मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो का शहर पर न गिर जाएगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी, मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो का शहर पर न गिर जाएगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी, चिंता न करो, भय न करो, चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा, मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे और तुझे को विश्राम दूंगा। धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर, सच में राजा आपका वचन कहता है निर्गमन उसका 33 का 14 पद में, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। सच में स्वामी आप हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर, आप हमारे संग संग चलने वाला, आप जिंदा खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। ओ रबुनी बादशाह रबा शेखा शंदा रबा, ओ ईशरी बाबा पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका इबादत करते हैं, प्रभु से धन्यवाद करते हैं। आप सच्चा परमेश्वर, आप जिंदा खुदा है प्रभु। सच में मेरे स्वामी, आप अपने लोगों की स्तुति के सिंहासन पर आप विराजमान होने वाला परमेश्वर है। राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। सच में प्रभु, जो आप पर विश्वास करते हैं राजा, उन्हें आप अपना संतान होने का आपने अधिकार दिया है। राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबा शेखा, धन्यवाद करते पवित्र पवित्र अति पवित्र पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति आराधना हो मेरे स्वामी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं मेरे राजा। आपका वचन कहता है रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय का 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सच में स्वामी, आपने हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे राजा। सच में प्रभु, आपने हमें सेहत में धर्मी ठहराया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है राजा, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। सच में प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं स्वामी। आप हमें प्रतिदिन चलाने वाला, हमें संभालने वाला,
हमारी अगुवाई करने वाला आप जीवित परमेश्वर पिता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे स्वामी। धन्यवाद करते जीवित खुदा। आपका वचन कहता है पवित्र परमेश्वर पिता, कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 13 पद में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। सच में प्रभु, आपने हमें उस पाप के अंधकार से, उस दलदल से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं राजा, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे प्रभु से धन्यवाद करते हैं। आप हमारा शरण स्थान परमेश्वर है, आप हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु से, हम आपकी महिमा करते। रबुनी बादशाह रबा शेखा ओ शेंदा रबा, हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े पिता, एक एक जन को आपने आशीषित किया है पिता, एक एक जन को आपने चुन चुन कर इस जगह पर लेकर आया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, आपकी महिमा करते हैं राजा। खुदा बाप, यदि कोई तकलीफ में होंगे, कोई समस्या में होंगे, कोई परेशानी में होंगे राजा, अपने बलवंत और सामर्थी हाथों को बढ़ाइए, आप छू कर उन्हें चंगाई छुटकारा दीजिए मेरे प्रभु, क्योंकि आप यहोवा राफा, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपके कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे हो गए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं स्वामी, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। सारी बातों में प्रभु से आप ही को महिमा देते हैं, आप ही को आदर देते हैं प्रभु से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद से इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में सुंदर दिन के लिए एक बार फिर से महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। ये समय है, गवाही का समय है। जिनके भी जीवन में परमेश्वर पिता ने अद्भुत काम किए हैं, वो गवाही के माध्यम से प्रभु की महिमा करेंगे। कोई भी दो जने अपनी गवाही को रखेंगे। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड यीशु है। मेरी तरफ से एक छोटी सी गवाही है। आज मॉर्निंग में जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए मैं और मेरी मम्मी निकल रहे थे, तो ऐसा हुआ था कि नीचे हमारे गैरेज में लाइट्स ऑन नहीं किए थे, और जा करके हम लॉक खोलने के लिए मैं ही गई, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पैर के साइड में ही एक सांप है करके। तो मैं वहाँ खड़ी थी, तो मेरी मम्मी अचानक से देखी, बोलती है सांप सांप सांप। तो फिर मैं भी देख के एकदम से मैं भी थोड़ा पैनिक कर गई। फिर उसके बाद सचमुच में परमेश्वर को महिमा मिले कि वो मेरे पैर के कितना करीब था, लेकिन उसने मुझे नहीं काटा और वो चला गया। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। तो ऑल ग्लोरी टू गॉड। यही मेरी छोटी सी गवाही है। थैंक यू मैम, आपकी सुंदर गवाही के लिए। सच में परमेश्वर पिता अपने लोगों की रक्षा करने वाला, वो सांप और बिच्छू से भी बचा के रखने वाला, वो जिंदा खुदा है। सारा महिमा हम प्रभु को देते हैं। और किन्हीं के पास गवाही है तो अपनी गवाही को रखेंगे। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय हम वचनों में जाएंगे। आगे के समय में प्रभु के दास को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड यीशु साहब। आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। सो मेरे प्रियो, आए परमेश्वर का वचन में जाने से पहले उस प्रभु का धन्यवाद दें, तारीफ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद देते महान जीवी सामर्थ्य पिता, थैंक लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। पकड़ो यीशु के करीब,
ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर तो चलना सिखा, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, यस लॉर्ड, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर तो चलना सिखा, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। प्रभु धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु में आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे दयालु पिता, एक बार फिर से आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी महान दया के लिए, तेरी महान करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आप क्या हाथों में देते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी सुंदर वर्शिप करने के लिए आपने सहायता की, आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति रहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे, सुंदर गवाहियों को देने के लिए भी आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। प्रभु जी होने दे, हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के वचन की सेवकाई को भी आपके नियंत्रण में देता हूँ, आप सहायता कर, मदद करना, आप मुझ में होकर बोलो और बातचीत करना मेरे प्रभु जी। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते, सारा आदर में जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं और ये समय है बड़ी आनंद और खुशी की बात है, परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको जीवितों के बीच जीवित रखा है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे कैसे परमेश्वर इजरायली लोगों के संग रहा, वो परमेश्वर आज भी आपके और मेरे साथ रहता है। निर्गमन पुराना नियम में अगर हम देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक अगर हम देखते हैं, उसका 13 अध्याय, निर्गमन 13 अध्याय का उसका 21 से लेकर हम आगे परमेश्वर का वचन 22 तक हम देखेंगे। यहाँ लिखता है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देख रहे हैं कि जब इजरायली लोगों को परमेश्वर मिस्र के गुलामी से छुड़ाया, तो उस समय में परमेश्वर
कैसे अद्भुत रीति से उनके लिए क्या अद्भुत उपाय किया। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्या हम देखते हैं कि दिन को क्या बादल जो मेघ के कंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के कंबे में होकर उसके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। इतनी अद्भुत बातें जो जो हम सीख रहे हैं। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो इजरायली लोगों को कि जो दिन के बादल का जो कंबे, मेघ का जो कंबे, मतलब वो जो चल रहा है, जो बादल जब होता है ठंडी, मतलब कितना जब बादल छाया जाता है धूप के समय में, धूप हट जाता है जब बादल आ जाते, इसी प्रकार से उनको हो सकता था वहां पर जब मिस्र के जब गुलामी में थे, दिन के धूप में पसीना बहाते बहाते भी इतना मेहनत किया करते थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं वहां पर इतना मेहनत कर रहे थे, इतना पसीना बहा रहे थे, इतना परिश्रम कर रहे थे वहां धूप में कड़ी मेहनत। लेकिन जब परमेश्वर ने अब जब उनको छुड़ाया तो उनके लिए कैसे अद्भुत रीति से प्रभु अपने योजना के तहत उनका एक बादल के कंबे, मेघ के कंबे में, और रात के क्या कर रहा, दिन भर मेघ के कंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के कंबे में होकर चल रहा है। यहां बोल रहा आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों चल सके। परमेश्वर का जो अनुग्रह देखिए, कितना अद्भुत बातें हैं कि मेरे प्रियो परमेश्वर उनके साथ रहा। और यहाँ पर 22 पद में हम देखते हैं, उसने ना तो बादल के कंबे को दिन में और ना आग के कंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। ना परमेश्वर ऐसा उनके लिए रख दिया कि ना दिन को ना रात को, ना दिन को बादल के कंबे को हटाया, ना रात को आग के कंबे को हटाया। वो कह आगे से नहीं हटाया, वो उनके लिए परमेश्वर ऐसे अद्भुत रीति से उनको सुरक्षा दिया है, तुम जिधर भी जाएंगे। और मेरे प्रियो, इसलिए हम परमेश्वर का वचन हम लास्ट तक हम देखते रहते हैं कि बाइबल बतलाता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 का अगर लास्ट वचन 20 पद में भी अगर हम देखते हैं तो कहता, प्रभु यीशु मसीह ने कहता, सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, संग रहूंगा। मतलब यहाँ पर भी है और यहाँ पर हम नया नियम में भी देख रहे हैं। और कई बार हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि कहाँ है हमारा प्रभु, किधर है हमारा प्रभु। कितने लोग परेशान हो जाते हैं। पिछले दिनों की बात है, एक गवाही हम सुन रहे थे, 2-3 साल पहले की बात है। एक परिवार में जब हम गए, अमित प्रभु का दास है, पास्टर अमित लकड़ा है, वो झारखंड क्षेत्र से हैं, और वो आके वह इस जिंगो क्षेत्र में मतलब सेवकाई कर रहे हैं। तो उनके पापा गवाही दे रहा था कि वो एक, मैंने गवाही सुनकर इतना आनंदित हुआ कि वो इन बातों को बतलाता था। वो मदर टेरेसा का जो उनका गाड़ी चलाया करता था, उस समय की बातें वो अपनी गवाहियों को बता रहा था कि वो जिधर जाने से वो उसका एक गाड़ी था, जब गाड़ी में बैठकर चलने से जिधर बोलना है उधर जाना है। और सामने जब एक नाला जैसा आया, बारिश बहुत ज्यादा तेज है, पानी बहुत तेजी से रफ्तार, नाला फुल हो गया और इतना बहाव है कि, और वो मदर टेरेसा कहती है कि आप चलो आगे, पीछे नहीं हटना है, चलो। तो ये घबरा रहा है, ये इसका हाथ पैर हिल रहा है, नहीं, याद करो परमेश्वर मिस्र के साथ, मिस्र से जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छुड़ाया और उनके साथ परमेश्वर रहा और इजरायली लोगों के साथ रहा, वो परमेश्वर हमारे साथ भी है, चलो आगे। और मेरे प्रियो बतलाते हैं कि वो अंकल जी कहते हैं, जब गाड़ी गियर में लगाया और चालू किया और ऐसे चलाया, वो मतलब जबकि बहुत गहराई है, लेकिन ऐसे स्पीड से जब चलाया और ऐसा लग रहा नीचे से कोई उठाकर उधर पार कर दिया।
कैसे अद्भुत कामों को देखते हैं कि, और इन बातों को जब बतलाते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य भी लगा, क्योंकि परमेश्वर का सचमुच में कितनी अद्भुत बातें हैं। ऐसे जो जन से मुलाकात हो पाया था, जो कि वो उनका गाड़ी चलाने वाला आज भी जीवित है, और उन गवाहियों को दे रहे हैं। आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। कई ऐसी गवाहियां हैं जिनको हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, कई तरह की बातें। और यही बातें हैं जो आगे हम देख रहे हैं कि जो इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे, जबकि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया है, इतने बड़े बड़े जो दिन के बादल के खंबे बन रहा है, रात के आग के खंबे बन रहा है। और यहाँ पर हम 14 अध्याय में अगर हम देखते हैं, लाल समुद्र से भी परमेश्वर उनको पार करा दिया। बड़े बड़े काम करने के बाद भी यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि यहाँ पर इजरायली लोग क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाने शुरू करने लगते हैं। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि 16 अध्याय, निर्गमन 16 अध्याय का अगर हम 10 पद अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन 10 और 11 पद में पढ़ूंगा, 11 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, 12 पद, इसीलिए 12 पद में, इजरायलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम या जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। बार बार परमेश्वर बोल रहा है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। बार बार बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मिस्र में हुआ है, सब देखने के बाद भी यहाँ पर लोग इधर आ रहे हैं तो बुड़बुड़ा रहे। और अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ कड़वा पानी को भी परमेश्वर ने मीठा बना दिया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, उसके सबसे जो बड़ा बड़ा काम हो रहा है, अपने आंखों से देख रहे हैं। मिस्र के गुलामियों से छुड़ाया, गिड़गिड़ा रहे थे, प्रभु हमको छुड़ा ले, हमको इस जगह से निकाल ले, छुड़ाया। उनका सुना परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर वहां से छुड़ाया। उसके बाद हम दे मेघ के खंबे बंद कर होकर चला, अग्नि का खंबा होकर चल रहा है, मिस्र से अद्भुत रीति से छुड़ाया, लाल समुद्र से पार करा दिया, और कड़वा पानी से को मीठा भी बना दिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं कि इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। फिर परमेश्वर यहाँ पर ये साबित कर रहा है कि इजरायली लोगों को बुड़बुड़ाना देखकर मूसा को बोल रहा है परमेश्वर, मैं इनका बुड़बुड़ाना मैं सुन लिया। ये लोग जो जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, इनका मैंने सुन लिया हूं, इसलिए कि तू उनको कह दे गोधूली के समय में तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हम जान गए मेरे प्रियो, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम तो पहले से जान गए, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर कुड़कुड़ाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं 13 पद में, तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गए तब वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पड़े और किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उससे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। आमीन आमीन। ऐसा भोजन वस्तु जो यहाँ पर ना सिर्फ बटेर दिया, बल्कि वो मन्ना, वो भोजन, दोनों चीज दे रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है।
क्या आज आप थोड़ा स्मरण करेंगे? परमेश्वर ने बहुत कुछ आपको और मुझको दिया है, और सबसे बड़ी जो बात है हमको, हमारे लिए तो परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है। उसके द्वारा ही हम उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। उद्धार है, शांति, आनंद जीवन है मेरे प्रियो। और अब भी अभी कई बार हो जाता है, कई बार हम निराश हो जाते हैं, बीमारी के कारण हताश हो जाते हैं। इतना सब कुछ देने के बाद भी हम ढूंढने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं क्या होगा, कैसे होगा। हम अपनी परेशानियों में हमेशा जीवन व्यतीत करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। कई बार बोलते हैं सुन नहीं रहा है प्रभु, क्या हो रहा है। एक महिला के बारे में मैं पिछले दिनों में एक महिला से जब मुलाकात हुआ, वो उनका जो परिवार है पूरे फैमिली चर्च जाते हैं, लेकिन वो बहन बोलती है कैसे प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनेगा। प्रश्न उठा रहे हैं, कैसे प्रार्थना करने से हमारा सुनेगा। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए सुन लिया है, ये विश्वास कर लो। लेकिन कई बार हम निराश हो जाते हैं। हम इन दिनों में ऐसे दिनों में पाए जाते हैं जिसमें आगे हर जगह हम देखते हैं तो कई प्रकार की बातें सुनाई में आता है। कितने लोग घर बनाने के लिए चिंता कर रहे हैं, कितने लोग क्या होगा आने वाले फ्यूचर को लेकर चिंता कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, आप जिस जगह पर हो, जिस स्थान में भी हो, बहुत अच्छे जगह पर हो, उस प्रभु का धन्यवाद दीजिए, उस प्रभु का तारीफ करिए जिसने आपको भला चंगा रखा है। इजरायली लोग जब कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, फिर भी परमेश्वर बोलता है मैं तेरा परमेश्वर हूं। फिर भी बोल रहा है, फिर भी बड़े बड़े काम कर रहा है। आगे भी हम देखते हैं कई जगह बहुत बड़े बड़े काम किया, लेकिन फिर भी लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं। फिर परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा जीवन में कई बार होता है। हम सोचने लगते हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगता है कि हम कैसे करें, क्या करें, हमारा प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। कई ऐसी बातें मेरे मन में 2-4 दिन के पहले की बात मेरे मन में आ रहा था कि काश प्रभु उस समय जो मिशनरी लोग हमारे ये जो बीजापुर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग इस क्षेत्र में जंगल जंगल अंदर में, जिस प्रकार से कई जगह सुनाई में आता है, झारखंड क्षेत्र में और भी जसपुर क्षेत्र में कई जगह पे अंदर अंदर घुस घुस के प्रभु का काम किए हैं। कई जगह स्कूलें खोल दिए। कितना अद्भुत कामों को उस क्षेत्र में देखते हैं। काश प्रभु, मेरे मन में ऐसे प्रश्न उठ रहा था, काश प्रभु वे लोग इस क्षेत्र में भी पहुंच जाते तो आज हम भी बदलाव को देखते। कई ऐसी बातें हमारे मनों में आता है, दुख लगता है, कुछ घटनाएं घटती हैं। तो मैं पिछले दिनों में जब ये 7-8 तारीख की बात है, जब 30 लोगों को मार दिया गया, तो उस दिन मतलब जब सुना तो मैंने उसी दिन से जो आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एक दूसरे को मारना बंद कर देंगे। इस प्रकार से मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप कुछ तो योजना रखे होंगे इस क्षेत्र में लेकर आए, ऐसा नहीं होगा करके हम विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे प्रियो सचमुच में कई ऐसी बातें हमारे मनों में आता है। और ऐसे जगह पर हम आए हैं जहां पर कुछ ने सिर्फ काली काली, और यहाँ पर मैं बतलाना चाहता बहुत से ऐसे बातें तो उठता है, लेकिन हमें तसल्ली से प्रभु देता है। और प्रभु हो सकता है ये जो काम हम सबको करना है, हम सब करें, केवल वो लोग ना करें, वे अपना काम बहुत अच्छा सा करके चले गए, बहुत अच्छा सब चीज करके चले गए। और अब वो जो समय है हम सबका समय है। आप प्रार्थना कर सकते हैं इन क्षेत्रों के लिए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, कहता है बाइबल में बतलाता है।
आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम अपनी समस्याओं में पड़े हुए हम सोचते रहते अपने लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब चेले लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास चेले लोग आते हैं, ये रोटी खाया कर, ये रोटी खा ले, तो तब ये प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलता है, कि मेरी इच्छा यह है कि परमेश्वर का इच्छा पूरी करो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कैसे करेंगे जब उनका हम जानेंगे नहीं, हम पहचानेंगे नहीं, उसका आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। कई बार हम निराश हो जाते हैं। आजकल यूट्यूब पर ऑनलाइन में देखकर कितने लोग डर जा रहे हैं, बैंक बंद हो जाएगा। कितने लोग बोल रहे हैं कि कैसा होगा, कितने लोग कहते हैं कि बहुत तरह तरह की बातें हैं। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, आज अपनी सारी बातें प्रभु के ऊपर छोड़ दो। स्मरण करो उन बातों को जिस परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। मैं कल स्मरण कर रहा था, सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। जब हमारे माता पिता जब घर से निकाल दिए, तो मैंने प्रभु के नाम से अब निकल गया, और बहुत वो क्षेत्र में बहुत अच्छा काम भी हुआ। आज परमेश्वर सब कुछ दिया। मैं मतलब इस बात को सोच रहा था, मैं जीवित हूं, सबसे बड़ी बात है। आज मैं भला चंगा हूं, मेरा परिवार है, और मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रहा था, कैसे शुरुआत करना है, क्या है, कैसे सेवकाई, मतलब प्रार्थना कर रहे। प्रभु बता रहा, दर्शन में दिखा है, बहुत भीड़ आ रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग बंधनों से आजाद हो रहे हैं। बड़े बड़े परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन प्रश्न ही उठता रहता है कि जब हाथ तो रहे, लेकिन उसके लिए भी आप उपाय करिए प्रभु। एक बड़ा जगह चाहिए प्रभु, जहां पर एक ऐसा जगह हो जहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो। हम प्रार्थना में लगे हैं, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। और यही बातें मुझे स्मरण आया, मैं आज वचन क्या बोलूं। जब कल प्रोफेट जी से जब बात हो रहा था, उन्होंने भी एक शब्द बोला, आप सिर्फ प्रार्थना करो, वास करो, बाइबल पढ़ो, बस आप बैठे रहो। एक हड़बड़ाना नहीं कि कहां किधर जाए। ये जब कई बार ऐसा होता है ना कि सुनाई दे रहा, इधर भागना है उधर भागना, नहीं, आप प्रार्थना में बैठो। मैं प्रभु का धन्यवाद दिया, और यही है, सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का क्या इच्छा है। सब कुछ परमेश्वर अद्भुत रीति से अच्छा करने वाला परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में, आपके जीवन में काम किया है। लेकिन कई बार हमारे जीवन पिछले दिनों की बातें हैं, नीता मैम जब उन बातों को बतला रही थी, हमारे पास एक समय कुछ नहीं था, कितना तकलीफ, कितना संघर्ष किए, आज परमेश्वर के दया से सब कुछ है। क्या आप भी ऐसे स्मरण करके प्रभु को धन्यवाद देंगे? आप उन बातों को स्मरण करके धन्यवाद देंगे जिसने सब कुछ किया। काश इजरायली लोग स्मरण करते रहते हैं। देखो परमेश्वर ने क्या क्या किया है। जब हम निकले बादल का कंबा बनकर, मेघ का कंबा बनकर, दिन के मेघ का कंबा बनकर चल रहा है, रात के अग्नि का कंबा बनकर हमारे साथ चला। धन्यवाद दो। कई बार हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। पिछला वाला भी जीतो, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो किया है उस चीजों को भूल जाते हैं और सिर्फ आगे देखते
के आगे 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 भागते रहते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। थोड़ा सा देखिए, परमेश्वर ने खास उस समय पतरस भी थोड़ा देखता, देखो कितना दूर मैं पैदल आया, देखिए पानी पर मैं चल रहा हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से। यदि वो देखता, वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन अगर थोड़ा सा वो पीछे देखता कि मैं नाव से कितना दूर मैं पैदल चला, ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं चल पाया। प्रभु यीशु मसीह को देखते देखते अगर वो देख के और थोड़ा सा पीछे अगर मुड़ के नाव को देखता, नाव से कितना कदम मैंने पानी पर चला, और इस चीज को देखकर फिर से सामने देखता तो शायद वो आगे और भी बढ़ जाता। लेकिन उसके बाद वो इधर उधर, वो साइड देख रहा है और दाएं बाएं देख रहा है, वो डरने लगा, घबराने लगा। फिर प्रभु यीशु मसीह आकर हाथ पकड़कर उठाता। वैसा ही मैं कहना चाहता हूं, आप दाएं बाएं मत देखिए, थोड़ा पीछे देखिए। पीछे मतलब पीछे लौटने के लिए बाद में थोड़ा पीछे देखिए, आपका 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 स्थितियां कैसे थी होगी। आप थोड़ा पीछे देखिए, आपका घर कैसा था, आज कैसा घर बन गया हो। आप थोड़ा पीछे देखिए, जो लाइटें नहीं थी, रोड नहीं थी, वहां पर रोड बन गया, सारा चीज हो गया। आज बहुत बड़े बड़े घर भी बन गया है। एक छोटा सा घर था, अल्वेस्टर वाला या कपड़ा वाला घर था, उसको तोड़ के आपने बहुत बड़ा घर बना लिया। थोड़ा पीछे देखिए और उसको देखकर धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। हम कई बार भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं। मैंने एक चीज पूछ रहा था, जो एसपी साहब के यहाँ जब बैठा था, तो मैंने पूछा, आपके साथ जितने भी लोग पढ़ाई किए, कितने लोगों को जॉब लगा है? उन्होंने बोलते हैं कि मेरे साथी लोग बहुत कम लोग ही है, मैं हूं और दो चार ही लोग हो सकते, बाकी लोग तो वैसा ही है। देखो, परमेश्वर कहां से आया है तो उसको स्मरण करके धन्यवाद देना है। मैं आज आपको उत्साहित कर रहा हूं इन वचनों के द्वारा। पीछे मुड़ने का मतलब ये नहीं बोल रहा पीछे जाइए, लेकिन स्मरण करो, जिस दलदल में पड़े हुए थे वहां से परमेश्वर आपको उठाया है। क्या आज क्या आप स्मरण करके धन्यवाद देंगे? इसीलिए हम परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अद्भुत जो बातें हैं मेरे प्रियो, हम सीखते हैं। और पीछे मुड़कर धन्यवाद देना है और धन्यवाद दे के आगे बढ़ना है। पीछे की चीजों को क्या करना नहीं चाहिए कि वो पीछे हम चले जाएं, ऐसा नहीं। यहां पर हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 3:12 में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, वह अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जो जय पाएगा, जो इस संसार से सारी चीजों से जय पाकर एक ऐसा खंभा बनाने वाला हमें। सो मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता हूं, आज आप प्रभु के पीछे जब चल रहे हैं तो इस बात को स्मरण कर करके धन्यवाद, बच्चों को भी स्मरण दिलाइए। मैं अपने बच्चों को बोलते रहता हूँ, देखो बेटा, आज सब कुछ, आज बच्चे लोगों को ना 50 रुपया मांगने से 100 रुपया दे देते हैं, 10 रुपया मांगने से 20 रुपया दे देते हैं। लेकिन बच्चे लोगों को क्या आप कभी बिठाकर आप कहते हैं कि कैसे स्थिति से परमेश्वर ने हमको यहाँ तक लेकर आए? हमको समय ही नहीं है, खाली दौड़ते रहते हैं, थके मांदे आ जाते हैं। लेकिन एक मैं पिछले दिनों में भी बतला रहा था कि उसको स्मरण दिलाओ।
दाऊद एक बात बोलता, तू दाऊद इस बात को भी लिखता है, तो किसी भी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम चर्च जाते हैं लेकिन धन्यवाद देना भूल जाते हैं। कितने लोग चर्च जाते हैं, चर्च में ही नींद आ जाता है कितने लोगों को। सप्ताह भर परमेश्वर ने शनिवार के सोमवार से लेकर शनिवार तक परमेश्वर ने संभाला। पवित्र दिन को हम प्रभु के भवन में जाते हैं। और सचमुच में पिछले दिनों में जब रांची में रुके, शांता मैम के घर में रुके, और जो कि इतने दूर से बस से आ जाती है, और संडे के सुबह 7 बजे या 8 बजे मीटिंग होता है, फिर वहां चली जाती है पूरे परिवार के साथ। हर संडे आते हैं। बोल, कितने दूर से सफर करना, फिर आना है हर संडे। कितनी आनंद की बात है। भवन में जाएं, धन्यवाद दें। सप्ताह भर संभाला परमेश्वर, सोमवार से लेकर शनिवार तक संभाला करके धन्यवाद दो, जय जयकार करिए प्रभु का भवन में जाके। कई बार भूल जाते हैं, धन्यवाद नहीं दे पाते, मुंह भी नहीं खोल पाते हैं कि प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं? क्या आज से आप ये निर्णय लेंगे, उन बातों को स्मरण करके हम प्रभु के भवन में जाएंगे तो धन्यवाद देंगे? मेरे प्रियो, आप जिस भी स्थान में हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब प्रत्येक लोग प्रभु का दिन को ना भूलिए। कितना भी बड़ा काम क्यों ना रहे, उसको साइड करिए, पवित्र दिन को स्मरण करके जाइए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु इंतजार करते रहता है। बाइबल बतलाता है तो पवित्र दिन को पवित्र मानने के लिए, तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखिए। हम क्या स्मरण करते, क्या याद रखते हैं? कितने लोग धन्यवादी भेंट चढ़ाते हैं, कितने लोग संडे के जाते धन्यवादी भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु हमको संभाला करके कितने लोग बढ़ चढ़ कर प्रभु का धन्यवाद देते हैं, धन्यवादी भेंट मन प्रकट करते हैं। कितना आनंद होता होगा आप जो भेंट देते हैं, आप जो बड़ा खुशी से वहां पर, जब मैंने देखा कि वहां देते हैं, उसके बाद एक प्रभु का दास लेकर सामने रखकर प्रार्थना करता है, ये प्रभु, ये जो दान, ये जो बेटे हैं प्रभु आपके लिए अर्पित किए हैं, इसे तो आशीषित करना। आप जो देते हैं, कितना मतलब आनंद की बात होता होगा जब आप देते होंगे कि कितना खुशी लगता है। सचमुच में कितनी आनंद की बात। मैं बतलाना चाहता हूं कि प्रभु यही चाहता है कि आप प्रभु के करीब में आ जाएं, उसका धन्यवाद दीजिए, तारीफ करिए। समस्या लिस्ट वो कभी खत्म नहीं होगा, याद रखिए। आपकी समस्याएं जितना ज्यादा आप देखोगे ना, उतना ही बढ़ते जाएगा। धन्यवाद देना शुरू करिए, समस्याएं घटने लगेगा। प्रभु का तारीफ करना शुरू करिए, आपकी समस्याएं घटने लगेगी, आपकी तकलीफें दूर होने लगेगी। आपको लगेगा पहाड़ के समान, लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे सामने बहुत बड़ा समस्या एक धूल के समान लगेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना करते रहिए, लगातार धन्यवाद दीजिए। जिस प्रकार से ये लोग भूल गए थे, जबकि परमेश्वर सब कुछ दिया, इस्राएली लोगों को दे रहा है। और जब बोल रहे हैं हमको, हम तो वहां चिकन खाते थे, तो परमेश्वर ने बोला तो उससे भी अच्छा चीज बटेर दे रहा हूं, वो दिया। तो वहां बोलते थे होंगे, अच्छा सा हम लोग वहां का तो अपना मेहनत करके गेहूं या तो अनाज वो वाला खाते थे। वो प्रभु बोलता है उससे भी मैं अच्छा मन्ना देता हूं। प्रभु उससे भी अच्छा मन्ना दिया है, आज उससे भी बढ़कर हमको अच्छा दिया है। आप छोटा मोटा जॉब सोचते थे होंगे, परमेश्वर उससे भी अच्छा जॉब दे दिया होगा। आप छोटा घर बनाने के लिए सोच रहे थे होंगे, उससे भी बड़ा घर बना दिया परमेश्वर। आप छोटा सा बाइक सोचते थे होंगे, परमेश्वर उससे भी अच्छा कार दे दिया होगा। आप सोचते होंगे हमारा बच्चा यहां तक पढ़े, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, आपका बच्चे को ऐसा टैलेंटेड बना दिया, आपका सोच और समझ से परे ऐसा परमेश्वर ने आपके जीवन में कर दिया होगा।
क्या इन बातों के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं? कौन धन्यवाद देगा? कोई पड़ोसी नहीं देगा, आपको स्वयं देना पड़ेगा इन बातों के लिए। हम जब भी देखेंगे सब चीज करते जा रहा है, सब नौकरी दिया, घर दिया, सब चीज दिया, परिवार दिया, जो चाहे सब दिया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कभी बोलेंगे ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये ऐसा है, तरह तरह की बातों में हम चिंता में लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, धन्यवाद देना शुरू करिए। सब अच्छा है, प्रभु ने सब चीज दिया। ना जाने परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को दिया जो हम सोचे भी नहीं। ना जाने हम सोचते होंगे ये हम आसानी से वापस आ गए, नहीं, दुर्घटना से बचाए, एक्सीडेंट से बचाए, बड़े बड़े आप सुरक्षित गए और सुरक्षित वापस आ गए। लेकिन कई बार अनजान हो जाते, नहीं हम ही अपनी बुद्धि से गए, बुद्धि से वापस आए, नहीं, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारा सुरक्षा दिया है, अद्भुत रीति से सुरक्षा दिया। मेरे प्रियो, क्या आज आप धन्यवाद देना चालू करेंगे? क्या आज आप कहीं ऐसा ना हो कि हम इजरायली के समान कुड़कुड़ाए ना हो, चिंता करने लगते हैं, फिक्र करने लगते हैं? नहीं मेरे प्रभु, बीमारी बड़ा नहीं है, शादी नहीं हो रहा है बच्चों का, इसके लिए मत सोचिए, सब अच्छा हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। पिछले दिनों में एक व्यक्ति से जब मुलाकात हुआ था, उसका जो कैंसर बहुत बढ़ गया, उनको मैंने एक ही शब्द बोला, वो कह रहा है कि मुझे अभी कुछ नहीं हो सकता है, मतलब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। मैंने बोला आप बोलते रहो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। बोलो बोलो, जितना बोलोगे उतना प्रभु का काम होगा। और मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूँ, आज परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर ने उनको सिपा दिया है। आज वो प्रभु आज भी आपसे भी प्रेम करता है। हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे, उस प्रभु का धन्यवाद देंगे। वो प्रभु कहता है मैं तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा। शायद हो सकता है आप घर बनाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, जमीन के लिए चिंता कर रहे होंगे, हो सकता है बेटों के लिए सोचते होंगे, बेटियों के लिए सोचते होंगे, उम्र हो गया है, बेटी उनका विवाह करना है, पैसा नहीं, कई कई ऐसी बातें हैं, सोच रहे होंगे। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ, थोड़ा आप पीछे मुड़कर थोड़ा देखिए परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया है। वो परमेश्वर आज भी आपके साथ है। इस्राएली लोग कुड़कुड़ाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया, बटेर की पक्षियां दिया, आगे परमेश्वर ने और भी बहुत सारा चीजें दिया है। वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। देश के गतिविधियों को देखकर ना डरे, हालातों को देखकर ना घबराए। हमारा प्रभु, आपका प्रभु हमारे साथ है। बुड़बुड़ाने के बाद, कुड़कुड़ाने के बाद भी परमेश्वर नहीं छोड़ा। वो बोलता है मैं तेरा परमेश्वर हूं। आपको लगता होगा मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाऊं, ऐसा लगता होगा, छुटकारा मिल गया, मिल चुका है करके धन्यवाद दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता पे, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आप क्या तो में देते हैं मेरे प्रभु जी। आपने सचमुच में प्रभु जी अब तक तो उन्हें संभाला, आगे भी संभालिए। हर समय में आप कहते हैं मैं हूं, मैं तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर हूं करके आप कहते हैं, मैं तुम्हारे संग हूं आप कहते हैं। लेकिन कई बार हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हम दाएं बाएं देखने लगते हैं, इधर उधर ताकने लगते हैं। प्रभु आप कहते हैं इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं आप कहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कई बार पिता पर भी इधर उधर ताकने लगते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक प्रियों के लिए,
जिस प्रकार से प्रभु दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यही हम कह सके। प्रभु हर एक के साथ होकर बोल और बातचीत कर। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, उन उपकारों को स्मरण करके धन्यवाद दे सके मेरे प्रभु। हाँ, सब कुछ मिलने के बाद भी कई बार कई लोग अशांति का जीवन जी रहे होंगे। सब चीज होने के बाद कुछ चीजें हैं, कुछ कांटा है, शुभ्रा होगा, जिसके कारण दुखी होंगे। सारी दर्द, सारी पीड़ाएं दूर हो जाए, हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर हो जाए, हर एक अशांतियां दूर हो जाए। बहुत से बच्चे हैं प्रभु अगला क्लास में जाएंगे, वो सोच रहे होंगे कहाँ एडमिशन होगा, कैसे होगा, कई प्रकार की बातें होगी। प्रभु दया कर, जिस प्रकार से आपने अब तक संभाला प्रभु आगे भी संभाले। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और ये जो समय है, आशीष की प्रार्थना का समय है, मैं फादर प्रेज द लॉर्ड। ऋषभ जी, मैं नीता मुंडू बोल रही हूँ रांची से। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो करना है। वो ये है कि आज शाम को यहाँ पर मेरे घर में प्रेयर मीटिंग है एक, और प्रॉफेट वीरेंद्र आने वाले हैं। आज उनका मीटिंग है रांची में, तो शाम को 7 बजे से यहाँ पर मेरे घर में यहाँ छोटा प्रेयर मीटिंग रखे हैं। तो जितने लोग भी डिब्ढी के आसपास, कटरू में, और जो भी आना चाहते हैं रांची में, तो वे लोग आमंत्रित हैं। आप लोग का स्वागत है। आप लोग आना चाहते हैं तो शाम 7 बजे से यहाँ मेरे घर में। तो यही छोटा अनाउंसमेंट करना था। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। थैंक यू नीता मैम। मेरे प्रियो, रांची में सचमुच में नीता मैम के घर में प्रॉपर पहुंचे हैं। मैं आसपास लोगों से हूँ कि आप सब वो पर और आत्मिक लाभ उठाइए, और सचमुच में एक साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद देना कितनी आनंद की बात होगा। आप सब जाइए, और मैं जो हो सकता है आसपास में जितने भी लोग होंगे, आपके पड़ोसी होंगे या और भी लोगों को बोलिए, वहां जाएंगे, हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। कोई बात नहीं, बाकी चीजों में, पार्टियों में हम कई जन को उत्साहित करते हैं, हम चलेंगे। लेकिन मैं बतलाना चाहता, अगर एक व्यक्ति को भी आप लेकर जाएंगे ना, कोई दुखी है, तकलीफ में है, मैं बतलाना चाहता यही है, सेवा का अवसर मिल रहा है। आप जो दुखी हैं उन लोगों को लेकर उस जगह पर नीता मैम के घर में जाइए, और सचमुच में कितना अद्भुत काम होगा, हम भी प्रार्थना में रखेंगे। थैंक यू नीता मैम, और बहुत ही अच्छा होगा। प्रॉफेट जी पहुंच रहे हैं, सो वहाँ का सारा व्यवस्था है, यहाँ बहुत ही पे अच्छा थोड़ा होगा। सा मैं बताना चाहूंगी कि ये मेरा घर है जो है वो सेलिब्रेशन हॉल है, उसके जस्ट बगल में है। और बहुत कोई जानते होंगे सेलिब्रेशन हॉल के बारे में। कार्निवल है, सेलिब्रेशन है, उसके बाद मेरा घर है। और मेरा नंबर अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, आप लोग देख सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। नंबर जिनके पास नहीं होगा तो मैं चाहूंगा कि आप लोग संपर्क करने का प्रयास करिए, और एक दूसरे का, और ये अच्छा अवसर है मेरे प्रियो। तो ठीक है, थैंक यू। ये समय आशीष की प्रार्थना का समय है। हमारे बीच में फादर सेबेस्टियन है, उनका हम स्वागत करेंगे। आशीष की प्रार्थना में वो अगुवाई करेंगे। बड़े आदर के साथ में हम महिमा देते हैं पिता बाप परमेश्वर को, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है, और उसी के इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में सब कुछ होता है। हम जितना भी चाह लें, कर लें, अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यही हमारा विश्वास है और यही परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम ईश्वर की इच्छा को जानें, खोजें, और ईश्वर ने हमारे लिए जो भी कृपाएं प्रदान किए हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए अद्भुत बातें हैं। आज वही पिता बाप परमेश्वर विशेष बातों को हमारे बीच में प्रकट किए हैं। वचन के द्वारा हमारी समस्याओं को हम जब प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं,
तो पिता अब्बा परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। धन्यवाद के साथ में आज जो होने वाले नीता मुंडू के में जो भी आज का प्रेयर रखा गया है, हम समर्पित करते हैं। पिता अब्बा परमेश्वर, तूने जो अपने हाथों को बढ़ाते हैं, यदि तुम एक कदम मेरे लिए बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारे लिए 100 कदम बढ़ाता हूँ। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम अपने हृदय को खोलते हैं, अपने परिवार को खोलते हैं, अपने घर को खोलते हैं प्रभु की महिमा के लिए। इसी तरह सिमडेगा वासियों के लिए मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि बरवाडी पल्ली में लगातार आज से 1 सप्ताह आध्यात्मिक साधना है और चंगाई प्रार्थना के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। जो लोग लकवा हैं, टीबी ग्रसित हैं, भिन्न भिन्न तरह से बीमारित हैं, वे लोग भी आ रहे हैं। देख के अद्भुत अनुभव कर रहा हूँ मैं। और बाहर से कुछ लोगों को हमने बुलाया है मुंबई से। तो जो अगल बगल में हैं, करीब 1 सप्ताह में अगर आपको समय मिलता है तो ज़रूर एक नज़र के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम प्रभु में बने रहें। और आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने प्रार्थना में ज़रूर इस जगह को रखें जिसको प्रभु ने चुना है। लगातार जब से मैं आया हूँ 1 साल से हम लोग यहाँ नाइट विजिल के साथ में स्तुति आराधना कर रहे हैं। और यहाँ के पुरोहितों को, धर्म बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से यहाँ के विश्वासीगण हैं, बहुत अद्भुत सहयोग किए हैं। पिता ईश्वर ऐसे लोगों को बहुत आयत में आशीष दे और जितने लोग आज दूर दूर से आ रहे हैं सबों को सुरक्षित पहुँचाए। हमारे लिए कुछ बाइबल भी भेजाए हैं, मैं उसको यहाँ पर कलेक्ट करूँगा और जिनको ज़रूरत पड़ेगा हम लोग बाइबल भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये परमेश्वर की महान कृपा है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक एक भाई बहनों को जिन्होंने अपने हाथ को उठाया है, अपने हाथ को बढ़ाया है आशीष के लिए, प्रभु उन सबों को आशीष प्रदान करे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। तब हम Praise the Lord.